हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उन्हीं में से एक क्राइम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। शांति नगर की हद में आने वाले एक एरिया के अंदर ये एफआईआर की गई है कि एक शकील अंसारी शख्स जो है, जिसकी एज तकरीबन 26-27 साल बताई जा रही है, उनका एक मामला पहले भी पोक्सो एक्ट के तहत शांतिनगर पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर एफआईआर की गई थी सन 2023 में। उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया था। ये जब उनके ऊपर एफआईआर की गई थी वो तब का पेपर है। उसके बाद उनको बेल मिलती है और बेल मिलने के बाद उसमें ये चीज मेंशन की जाती है कि आप दोबारा ये जो ऑफेंस आपने किया है, ये जो गलती आपने की है, इस गलती को आप दोबारा नहीं करना है। वो बेल का पेपर मैं आपको दिखाता हूं कि ये वो बेल का पेपर है। अब दोबारा से ये बेल मिलने के बाद भी उन्होंने फिर से वही हरकत की है कि एक छोटी बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की और फिर एरिया और मोहल्ले वाले के लोग शांतिनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और दोबारा से उनके ऊपर एफआईआर की। ये उसकी एफआईआर की कॉपी। अब उस इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट को दर्ज कराए तकरीबन 5 दिन हो गए और अभी तक जो अपराधी है वो बाहर घूम रहा है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया। तो लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा मामला हो जाए। तो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो कुछ बातें बताएंगे कि इसके बारे में वो क्या जानते हैं, ये कैसे हुआ, किसने देखा, किसको क्या पता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टेडियम में भाई जल्दी 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 चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। कहाँ से? बागी फिर से होम्योपैथी, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजार पट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहा है भाई? सारी दवाइयां एक जगह से लेना। एक जगह से कहा? चल, पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांतिनगर, भिवंडी। ओके, शाहिद भाई क्या कहना चाहेंगे? आपको ये इसके बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में कुछ बताइए। तो मुझे 5-6 दिन पहले जावेद का फोन आया। उसने बोला मोहल्ले में ऐसा ऐसा मैटर हो गया, शकील नाम का लड़का एक छोटी बच्ची के साथ गलत हरकत किया। तो हम लोग आए, शांतिनगर पुलिस स्टेशन गए। तो वहाँ पे गए, एफआईआर करने के लिए जो जद्दोजहद हुई, पुलिस तो पहले उनको एनसी करके छोड़ दी थी पोक्सो के मैटर में। क्या दबाव था पुलिस के ऊपर वो हमको नहीं मालूम, लेकिन पुलिस एफआईआर करने में 6 घंटा लगा दी। 2 बजे से 8 बजे तक हम लोग वहाँ रुके। जब मोहल्ले के लोग जमा हुए तब एफआईआर हुआ जाके। लेकिन एफआईआर को 5 दिन हो गए, अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है कि आरोपी को पकड़ के लाया जाए या उसको अरेस्ट करके उस पर क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आरोपी पहले भी पोक्सो में की बेल हुई है उसकी। ये कैसा है, ये पहला मामला नहीं है उसका। ये 5-6 बार किया। 2 बार उसको मोहल्ले के लोगों ने मारा था, तो उसके घर वालों ने माफी मांगा, तो उस पर एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन 4था मामला हुआ तो एफआईआर हुआ। ये 5वां मामला है। मतलब ये जो 2 मामले दिख रहे हैं इसके पहले भी हो चुका है। ये जैसे साइको दिमाग का हो कि मतलब इसको एक लत लगा हुआ है छोटे बच्चों और बच्चियों का। तो मोहल्ले में औरतों में डर का माहौल है। लेकिन मैं पुलिस से और कोर्ट से विनती करना चाहूंगा, औरतों में डर का माहौल है और नौजवानों और मर्दों में ना गुस्से का माहौल है। अगर वो बंदा यहाँ आजाद घूमेगा ये सब हरकत करने के बावजूद, तो कोई आसपास जैसे हादसा का इंतजार नहीं करेगा कि हमारी बच्ची दरिंदों के हाथ चढ़े, हम कैंडल मार्च निकाले। इससे पहले हम उसको यहाँ नंगा करके, खुला बोल रहा हूँ, जहाँ पे एफआईआर या कुछ भी हो, उसको नंगा करके यहाँ मारने का काम हम खुद करेंगे, अगर कानून हमारा सहयोग नहीं करेगा तो। क्योंकि भाई औरतें डरेगी, यहाँ के बाप भाई कोई डरने वाला नहीं है। और उस पर पुलिस सख्त से सख्त एक्शन ले और जो इंसाफ हो सकता है उस बच्चियों को, और जितने बच्चों के साथ हुआ जो एफआईआर नहीं आया, मैं तो कहता हूँ उनको भी आके एफआईआर करना चाहिए। वो घर पे जाके हिम्मत दे के, पुलिस का काम है कि जो उन्होंने एफआईआर नहीं कराया साल 1.5 साल में, जिसने जो हरकत की है उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि ये एक साइको है और इसकी लत जो है कहीं भी, मैं जहां भी ये होगा उसकी फोटो भी हम आपको देंगे और पूरे मीडिया के थ्रू पूरे शहर को, जहां भी वो छुपा होगा वहां के लोगों को दिखाएंगे कि ये जहां भी रहे इससे सतर्क रहे और अपनी बच्चियों पे नजर रखे, ये जहां जो एरिया में रहेगा, और इसको एरिया में रहने ना दे और उसको पकड़ के मेहरबानी करके पुलिस के हवाले का काम करे और कहा कि कानून उसको सख्त सख्त सजा दे। एक चीज ये कि बेल हुई चीज है, जबकि पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि अगर उनकी बेल हुई है तो वो बंदा कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होती है। तो आज 5 दिन हो गया रिपोर्ट करा के, मगर अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में, दूसरे लोगों में, औरतों में डर का माहौल है भाई कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो पुलिस से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप उसको जल्द से जल्द पकड़िए और उसको अंदर डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत हरकत कर दे और फिर उसके बाद वो चीजें आई तो नुकसान वाली बात है। वो बच्ची ना सुबह स्कूल के लिए उठी थी, बाथरूम जा रही थी, तो बाथरूम से शायद अपने घर वापस जा रही थी, तो वो शकील अंसारी उसने पकड़ फेंका, पावर जोड़ रहा था। तो पकड़ फेंका, बच्ची को बोला पकड़ उठा। बच्ची ने क्या बोला, मैं नहीं उठाऊंगी। तो उसको धमकी दिया कि नहीं उठाएगी, पत्थर से तेरा सर फोड़ दूंगा। बच्ची ने डर के पत्थर वो उठाई पकड़, तो उसने पीछे से अपनी शर्ट खोली और उसका कपड़ा उठाया। ये मामला हुआ। उसने में सामने से एक आदमी आया, वो बच्ची ने चिल्ला के भागी,
तो उतने में वो लड़का भी भाग गया वहां से। तो वो जाके 2 दिन तक तो बच्ची इतनी डरी हुई थी, वो ना स्कूल जा रही थी ना कुछ। हैवानियत की इतनी हद बढ़ गई है उसके अंदर कि ना वो बच्चियों को इतना शिकार कर अपनी उसमें लेके, तो बच्ची डरी हुई थी, ना स्कूल जा रही ना। तो घर वाले जब उससे पूछे तो वो बताई, तो उसको तो पहले तो ढूंढने में 2-3 दिन लग गया हम लोग को। वो बच्ची उसका नाम नहीं जानती, सिर्फ चेहरे से वाकिफ थी। तो हम लोगों ने, उसके मामू मेरा दोस्त है तो मेरे पास आया, हम लोग उस एरिया में गए, ढूंढे, उसको देखे, फोटो दिखाएगा। तो वो बच्ची ने बोला हाँ ये लड़का है। तो फला तो वो टाइम वो मोहल्ले में था। जब हम लोग थोड़ा चिल्लाट पुकार करे तो वो उस दिन से वो लापता है। फिर हम लोग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने भी। उसके घर वालों से बात नहीं की आप लोगों ने, अगर आप उसको जानते हैं तो? उसके घर वाले सब भागे हुए हैं, उसके घर में ताला बंद है। हम लोग उसके घर तक गए, उसके दोस्त यार से पूछे, किसी को कोई उसके बारे में पता नहीं है कहाँ है। देखिए अभी जो हो गया है, इस मोहल्ले में एक ना डर का माहौल बना हुआ है। औरतें जो भी बच्ची एक बाथरूम के लिए गई थी, जो घर घर में बाथरूम की यहाँ पे सहूलियत नहीं है, तो बच्ची बाथरूम में जाने की वजह से वो बाहर निकली। लेकिन अब घर वाले डर रहे हैं कि अपने बच्चियों को बाथरूम भेजे कि नहीं भेजे, अकेले जाए कि ऐसा हैवान वापस मिल जाएगा उनको, उनके साथ कुछ गलत कर देगा। तो उनकी वजह से ना माहौल, एक डर का माहौल पैदा हुआ है। तो उसकी वजह से ना औरतें ना जा रही है और बहुत इत्मीनान के, जब तक उनको लग नहीं रहा कि कोई है नहीं है, लाइट नहीं है, तो नाइट में तो निकलना बंद कर दिया उन्होंने। इतना डर हो गया कि घर से ना नाइट में निकल नहीं रहे बाथरूम के लिए। अब उतना माहौल खराब हुआ है वहाँ पे। ये सेम जो मामला है, ये पहले भी हो चुका था सेम मामला, या इसके कुछ बरक्स था? अभी मैं तो जब से हम लोग ने देखे, इसका ये दूसरा मामला है। साल भर पहले 2023 में कुछ इसका एक मामला हुआ था, तो उसमें उसने बेल पे आया हुआ है। बेल पे आने के बाद में कुछ साल, मतलब 1 आध साल वो कुछ थोड़ा सौदा ऐसा लगा है, लेकिन उसके बाद में ये केस आया। लेकिन बीच में 1-2 ने हम लोग को बताया कि ये बीच में भी 1-2 किया, लेकिन लोग ना घर में ना सॉरी जो बोलते हैं ना, थोड़ा आपस में बात करके छोड़ दिया, मामला को थोड़ा दबा दिया गया, कोई ऊपर लाया नहीं। लेकिन ये मामला हो गया कि बच्ची के घर वाले बोले नहीं, हम ये चीज को दबने नहीं देंगे, हमको सपोर्ट चाहिए। तो मोहल्ले वालों के बाद मोहल्ले वाले बोले नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, जो सहयोग लगेगा हम सब देने को तैयार। तो हम पुलिस प्रशासन को चाहिए, तो एरिया वाले तो जागे हैं, आप भी जागरूक दिखाइए और वो हैवान को पकड़िए। ये जो वारदात शुरू हुई है ना, ये 2019 में लॉकडाउन से शुरू हुई है। फर्स्ट टाइम उसको पकड़ने वाला इंसान मैं था, शकील अंसारी को फर्स्ट टाइम पकड़ने वाला इंसान मैं था। 7 बच्चियों के साथ उसने किया था। हम लोग रात में उसको उठा के ले गए, उससे पूछे पाछे, यानी जो तरीका हमारे पास था हम वो इस्तेमाल किए। इसको चौकी भी हम लोग लेकर गए, लेकिन चौकी में ना उस वक्त FIR नहीं हो रही थी, लॉकडाउन के टाइम की बात है ये। तो उसमें ना कुछ खास लोग हैं जो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ खास लोग हैं, क्योंकि उनसे ना वो जो शकील ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा है भाई? ये सोचने वाली बात है कि कौन सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को। शकील अंसारी के जरिए ना कुछ लोगों का बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर जाने से ना ये समझ लो उनके घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी वजह ये है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में भी हमारी फाइट हुई थी, जो उनके समर्थन में थे ना, हमारी फाइट एक सुबह के टाइम, फजर के टाइम भी हुई थी और अफ्तारी के बाद भी हुई थी। बहुत मचान हो गया था, लेकिन उस टाइम समझ लो केस ले नहीं रहे थे, नहीं तो उस टाइम भी केस हो जाता। 7 बच्चियों का नाम ओपन हुआ और सब 11 साल और 12 साल की बच्चियां थी, इससे ऊपर उम्र की कोई बच्ची नहीं थी। क्या किया फिर उसके बाद आप लोगों ने? फिर उसके बाद क्या कि हम लोग यानी जो उनका सपोर्ट कर रहे थे ना, तो काफी मचान उचान हुआ। तो ये हो गया अब वो एरिया में नहीं आएगा। हम लोग बोले ठीक है वो एरिया में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो आस्ते आस्ते वो आने लगा। फिर दोबारा फिर एक बच्ची के साथ मामला हुआ, तो उसके बाद वो भागा। उसके बाद वो भागा है, फिर उसके बाद फिर वो पोक्सो पैदा है, फिर उसको नया नया कैसे छुड़वा लिए। फिर उसके बाद फिर अचानक ये वारदात हुई, और ऐसी वारदात और भी हो चुकी जो हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि लोगों को ना जाकर वहां पे डरा कर धमका कर के आगे ये मामला होगा, वो मामला दबा दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप लोग एक्शन ले, ये बहुत गंभीर मामला है ये, क्योंकि आगे चल के ये मोहल्ले की जो बच्चियों की नस्ल है और भी लोगों की नस्ल, ये पूरी तरह बिखर जाएगी, ये टूट जाएगी ये। हाँ, हम लोग बहुत फिक्र में रहते हैं ये मामले में। ओके, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि FIR के ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं। सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत सेक्शन 79, उसके बाद बालकाचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो एक्ट 2012 के तहत सेक्शन 12, ये 2 धाराएं उन पर लगी हुई हैं। और जो नाम इसमें, जो आरोपी का जो नाम मेंशन है, वो नाम मैं आपको बताता हूं। ये नाम आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है शकील अंसारी, मतलब जो नाम हम ले रहे हैं उसी नाम के ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट लिखी हुई है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट हमारी पुलिस प्रशासन से है कि बराए मेहरबानी आप कैसे भी करके पता लगाइए, और पता लगाकर उनके ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करते हुए आप उनको पकड़िए, ताकि जो लोगों के अंदर जो डर बना हुआ है वो डर खत्म हो जाए। ये पहले वाला जो FIR है 2023 का, 2023 में जो FIR हुई थी, इसमें जो कलम लगी थी वो 354, और जो मैंने पोक्सो एक्ट बताया वो है 8 और ये 10 है। 8 और 10 ये 2-3 कलम उनके ऊपर ये उस वक्त लगी थी। तो खैर
पुलिस प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप जल्द से जल्द आरोपी को पकड़िए, पकड़ के उनको वापस अंदर डालिए। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि भाई वो पहले से ही फरार है और उन्होंने बेल के लिए भी एप्लीकेशन डाल दिया है। तो अब सोचने वाली बात है कि बंदा अभी तक पकड़ में नहीं आया और बेल के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो पुलिस को तो सबसे पहले चाहिए कि वो ऑलरेडी बेल पर है, उनके ऊपर ये दूसरी एफआईआर हो रही है 2025 के अंदर। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पहले उनको पकड़े, उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है उनको जेल में डाले, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो करें। साथ ही हम पूरी भिवंडी वालों से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, खासतौर पर अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, चाहे वो शांतिनगर के हद में आते हो, चाहे वो भुईवाड़ा या निजामपुरा या और भी जिस भी सेक्शन के अंडर में उनका एरिया आता है, वो सारे लोग अपनी अपनी बच्चियों पर सबसे पहले तो नजर रखें। वो कहां जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, आप उनको अकेले यूं ही ना भेजें, उनके साथ कोई एक एल्डर शख्स को भेजें उनके साथ में कि भाई आप कहीं जा रहे हो तो अपनी बच्चियों को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि जब हो जाएगा उसके बाद आप पुलिस के चक्कर काटेंगे, उसके बाद आप कोर्ट के चक्कर काटेंगे, बट जो हो गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो बेहतर है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने एरिया में ध्यान दें। कोई शख्स अगर कुछ गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पकड़कर फौरन पुलिस के हवाले करें, ताकि इस तरह की चीजें ना हो। देखो, जो सबसे पहले शकील अंसारी है उससे बच्चों को बहुत डर लगती है और 4 से 6 साल से वो ये सब काम कर रहा है। इसके पहले भी लॉकडाउन के टाइम पर 3 से 4 मीटर हुआ तो लोगों ने मारा पीटा, लेकिन अपनी इज्जत बचाने को एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन वो इसी तरह से करते रहता है। लेकिन अभी ये 5 से 6 दिन हुआ, एक केस आया हमारे सामने, तो सारे मोहल्ले के लोगों ने जमा होकर बोला कि भाई ये सबके घर का मामला है, सबके बच्चों का मामला है, खाली उसके अकेले का नहीं है। तो उसने भी हमसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा सपोर्ट करो और हमको जहां तक जाना रहेगा हम जाएंगे। तो पुलिस प्रशासन से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और बच्ची को इंसाफ दिलाएं।